मंदिर स्थापत्य कला के बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो मंदिर स्थापत्य कला में देखिए साहब, अपने 3 शैलियां होती हैं। एक तो कौन सी शैली होती है? नागर शैली। और एक कौन सी शैली होती है भैया? बेसर शैली। और एक कौन सी शैली होती है भैया? द्रविड़ शैली। कौन सी शैली? द्रविड़ शैली। ठीक है। अब द्रविड़ शैली जो है आपकी, ये नागर शैली और द्रविड़ शैली की जो मिक्सअप रूप है वो कौन सी शैली कहलाती है? बेसर शैली। इसका जो विकास हुआ उत्तर भारत में हुआ। कहां पर हुआ भैया? उत्तर भारत में। इसका जो विकास हुआ कहां पर हुआ? दक्षिणी भारत में हुआ, है ना, दक्षिणी भारत में हुआ। और विंध्याचल पर्वतमाला से लेकर कृष्णा नदी तक, विंध्याचल पर्वतमाला से लेकर कृष्णा नदी तक जो मंदिर बने वो कौन सी शैली के बने? आपके बेसर शैली के। नागर शैली और बेसर शैली के मध्य अंतर क्या है वो देखते हैं साहब। तो देखिए, नागर शैली में जो मंदिर होते हैं वो कैसा होता है? वर्गाकार होता है। द्रविड़ शैली में ये आयताकार होता है। नागर शैली के अंतर्गत शिखर होता है, जबकि द्रविड़ शैली में विमानन होता है। ठीक है। उसके बाद शिखर एक मंजिली होता है, यहाँ पर विमानन बहुमंजिली होता है। गर्भगृह के सामने अर्धमंडप होते हैं, गर्भगृह के सामने कोई मंडप नहीं होता, शिखरवेन मंडप। द्वार के रूप में साहब द्रविड़ नागर शैली में अपने को ध्यान रखना तोरण द्वार होता है। इसमें द्वार के रूप में गोपुरम होता है। कौन सा होता है? गोपुरम। नागर शैली में जलाशय नहीं होता, जबकि द्रविड़ शैली के अंतर्गत जलाशय होते हैं, जिसमें जैसे जो कल्याणी पुष्करणी नाम होता है। मंदिर में अलग से दीप स्तंभ नहीं होते, ध्वज स्तंभ नहीं होते, जबकि आपके द्रविड़ शैली में साहब अलग से क्या होता है? दीप स्तंभ, ध्वज स्तंभ होता है। जैसे मैं बात कर लेता हूं, ये आपके साहब नागर शैली, ये आपकी द्रविड़ शैली, और ये आपकी कौन सी है? बेसर शैली है। कौन सी है? बेसर शैली। अब देखिए साहब, पहली बात तो ये ध्यान रखना, द्रविड़ शैली के जो मंदिर होते हैं ना, ये ऊंचे चबूतरे पर बने होते हैं। कौन से चबूतरे पर बने होते हैं भैया? ऊंचे चबूतरे पर बने होते हैं। दूसरा, इनकी चार दीवारी नहीं होती है। ठीक है साहब, खुले में होते हैं, चार दीवारी नहीं होती है। कौन सी शैली साहब? नागर शैली। एक साहब, इनमें जलाशय नहीं होता, ये मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं। ठीक है। तो ये साहब देखिए, द्रविड़ शैली की, अपन नागर शैली की बात कर लें तो ये जो मंदिर होते हैं ये ऊंचे चबूतरे पर बने होते हैं। पहला जो मंडप होता है इसको अर्धमंडप, दूसरा मंडप, तीसरा क्या कहलाता है? महामंडप। फिर जैसे ही साहब अपन प्रवेश करते हैं तो ये गर्भगृह, ये जहां पर भगवान की प्रतिमा होती है, ये कौन सा होता है? आपका गर्भगृह होता है। ये कौन सा होता है साहब? आपके गर्भगृह कहते हैं इसको। और इस गर्भगृह से जस्ट पहले साहब इसमें किसकी मूर्ति? गंगा यमुना की मूर्ति होती है। और इस अंतराल, इस अंतर को कहते हैं अपन अंतराल। ठीक है। मंदिर जो होता है साहब वो कैसा होता है? इसमें नागर शैली में वर्गाकार होता है। इसके अंतर्गत क्या होता है? प्रदक्षिणा पथ होता है। ये जो अपना शिखर है ये कैसा है? रेखीय शिखर है। फिर ये जो आकृति है क्या कहलाती है? ग्रीवा। ग्रीवा से ऊपर वर्गाकार आकृति आमलक, आमलक से ऊपर कलश, और कलश से ऊपर ध्वज। क्रम पूछा जाए तो 1, 2, 3 और 4 और 5, ये अपने को विशेष रूप से ध्यान रखना, एलडीसी के एग्जाम के अंतर्गत पूछा हुआ है ना। फिर द्रविड़ शैली में जो मुख्य द्वार होता है उस मुख्य द्वार को कहते हैं गोपुरम। क्या कहते हैं? गोपुरम। और मंदिर जो बना होता है कौन सा? ये रेखे से करना होकर क्या होता है? विमानन। अलग से ये क्या है? आपका ध्वज स्तंभ है। और ये दोनों का रूप है, संयुक्त रूप है साहब किसका? आपके, तो आपकी एक तो नागर शैली का और द्रविड़ शैली का संयुक्त रूप कौन सी शैली है? बेसर शैली है। सोलंकी शैली की अगर अपन बात करते हैं तो इसमें महामारू शैली और मारू गुर्जर शैली, इन दोनों का जो मिश्रण होता है वो कौन सी शैली कहलाती है? आपकी सोलंकी शैली या मारू गुर्जर शैली। इसमें भारत में जो प्रथम मंदिर है वो मुंडेरा का सूर्य मंदिर कहां पर है? गुजरात में शैली का प्रथम मंदिर है। राजस्थान में सोलंकी शैली के मंदिर देखिए, एक तो सचिया माता का मंदिर है भैया, एक समदेश्वर महादेव का मंदिर कहां पर है? चित्तौड़। एक देलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू, मूसला महावीर मंदिर घाणेराव, और पिपलाद माता का मंदिर कहां पर है? राजसमंद में है। फिर आता है भूमि शैली, हेमड़ापंथी शैली, नागर शैली की उपशैली है। और इसके अंतर्गत देखिए, अपने को ध्यान रखना, भूमि शैली के मंदिर कैसे होते हैं? इसमें एक मुख्य शिखर होता है, एक ही मुख्य शिखर होता है, छोटे छोटे कई शिखर होते हैं, इसके प्रदक्षिणा पथ नहीं होता। जबकि नागर शैली में प्रदक्षिणा पथ होता था। क्या होता था? आपके प्रदक्षिणा पथ होता था। ठीक है, अपने को ध्यान रखना। अब इसमें क्या, एक मुख्य शिखर, कई छोटे शिखर होते हैं। और इंपॉर्टेंट रूप से ध्यान रखना, सेवाड़ी का जैन मंदिर पाली, ये राजस्थान में भूमि शैली का सबसे प्राचीन क्या है? मंदिर है। दूसरा, रणकपुर के सूर्य मंदिर भूमि शैली में बने हुए हैं। अद्भुत शिव जी का मंदिर भूमि शैली में है। मैनाल का महानेश्वर मंदिर भीलवाड़ा में भूमि शैली का है। बंडदेवरा मंदिर रामगढ़ बारा भूमि शैली। झालरापाटन का सूर्य मंदिर झालावाड़ भूमि शैली में आता है। और ओडेश्वर महादेव मंदिर बिजोलिया भीलवाड़ा का भी कौन सी शैली में आता है? भूमि शैली में आता है। पंचायतन शैली, पंचायतन शैली में ध्यान रखना, इसमें क्या होता है? इस प्रकार से देखिए साहब, ये
यहां पर आपका एक मंदिर है, यहां पर ये मुख्य देवता है, और मुख्य देवताओं की सहायता के लिए चार कोनों पर क्या होते हैं, चार देवता। तो यानी कि कितने हो गए साहब, 5। इसीलिए इसको क्या कहा गया, पंचायतन शैली। कौन सी शैली कहा गया भैया, पंचायतन शैली। इसमें एक मुख्य देवता का मंदिर और चारों कोनों पर सहायक देवता होते हैं, वो कौन सी होती है, पंचायतन शैली। और भारत में इसका प्रथम जो मंदिर है वो दशावतार मंदिर देवगढ़ झांसी का है। राजस्थान के अंतर्गत एक तो हरिहर मंदिर ओसिया जोधपुर ग्रामीण में, राजस्थान का प्रथम जो पंचायतन शैली का मंदिर है वो कौन सा है साहब, आपका हरिहर मंदिर, जो कहां पर है, ओसिया जोधपुर के अंतर्गत है। बांडोली का शिव मंदिर, ओसिया का सूर्य मंदिर, भंडदेवरा मंदिर, जगदीश मंदिर उदयपुर वाला भी साहब कौन सी शैली के अंतर्गत आता है, पंचायतन शैली में। कच्छप घाट शैली, यह क्षेत्रीय शैली है। इस शैली में मंदिरों में विशालकाय शिखर, ये देखिए साहब शिखर ही शिखर आपको दिखाई दे रहे हैं, शिखर स्तंभों पर घट पल्लव का अंकन एवं पंच शाखा द्वार है, जिस पर एक द्वार पर सर्पों की आकृति होती है, वो कौन सी शैली होती है, कच्छप घाट। और कच्छप घाट में ध्यान रखना, डूंगरपुर का देव सोमनाथ जी का जो मंदिर है वो कौन सी शैली का है साहब, कच्छप घाट शैली का है। अब प्रमुख मंदिर देख लेते हैं साहब, करौली के अंतर्गत कौन कौन सा मंदिर। तो एक तो अपने को ध्यान रखना, मदन मोहन जी का मंदिर करौली में है, और ये माधवी गौड़ीय संप्रदाय का मंदिर है, जिसकी स्थापना 1748 ईस्वी में किसने की थी साहब, गोपाल पाल ने। यहां पर प्रतिमा को लेकर आए थे 1728 में गोसाई सुबल दास, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। और इसके पैर जो है वो भगवान श्री कृष्ण के पैरों के समान है। यहाँ पर मेला लगता है साहब प्रत्येक अमावस्या को। फिर आपका आता है साहब आपका कैला देवी का, तो कैला देवी का मंदिर करौली में है, त्रिकूट पर्वत पर गोपाल पाल ने करवाया, प्रतिमा केदारगिरी ने स्थापित करवाई। फिर आता है साहब महावीर जी का मंदिर, ये श्री महावीर जी में है भैया, इसका निर्माण अमरचंद बिलाला ने करवाया, गंभीर नदी के किनारे है, जैनों के 24वें तीर्थंकर हैं आपके। फिर उसके बाद त्रिनेत्र गणेश मंदिर। फिर दूसरा आता है साहब सवाई माधोपुर, घुस्मेश्वर महादेव मंदिर, शिवाड़ सवाई माधोपुर। यहाँ भगवान शिव का 12वां ज्योतिर्लिंग माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार शिवलिंग सदैव जल में डूबा रहता है। राजस्थान का एकमात्र मंदिर जिसके गर्भगृह में महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। फिर सवाई माधोपुर चमत्कार जैन मंदिर आलनपुर सवाई माधोपुर में है। काला गोरा भैरव जी का मंदिर, ये भी ध्यान रखना, ये खंडार सवाई माधोपुर में है, ठीक है। रामेश्वरम महादेव मंदिर सवाई माधोपुर में, इसे मीणाओं का प्रयागराज, यहाँ पर चंबल बनास और सीप नदी का क्या बनता है, त्रिवेणी संगम। बेटा ये जो क्लास है ना आपके, ये रिवीजन के लिए है, आप जितने कम समय में अधिक चीज ले सकते हो उसके लिए क्लास बनी है। जब भी आपको ये वीडियोस मिले आप इनको बहुत अच्छा प्यार सम्मान और शेयर जरूर करना है इनको, है ना। कोटा में कंसुआ शिव मंदिर कहां पर है, कोटा के अंतर्गत है, ठीक है। उसके बाद गेपरनाथ महादेव मंदिर कहां पर है, कोटा में है। चार चौमा शिवालय कहां पर है, लाडपुरा कोटा में है। अब इसमें देखिए चार चौवा जो शिवालय मंदिर है इसमें भगवान शिव की कौन सी प्रतिमा है साहब, चतुर्मुखी प्रतिमा है। कैसी प्रतिमा है आपकी, चतुर्मुखी प्रतिमा है। त्रिकाल 24 जैन मंदिर, ये भी साहब कोटा में है। इस मंदिर में 3 कालों के 72 तीर्थंकर की प्रतिमा है। भीमचोरी का मंदिर, ये भी कोटा में। मथुराधीश जी का मंदिर, ये भी साहब कहां पर है, आपके कोटा में है। विभीषण मंदिर कैथुन कोटा, एकमात्र विभीषण मंदिर है भारत में, इसके शीश की पूजा की जाती है भैया, ये कहां पर है, कोटा में है। बूढ़ातीत सूर्य मंदिर कोटा, हाड़ौती का प्राचीनतम सूर्य मंदिर है, इसमें डूबते सूरज की क्या है, प्रतिमा, डूबते सूरज की क्या है, प्रतिमा है। शीतलेश्वर महादेव मंदिर कोटा में, शीतलेश्वर महादेव मंदिर, ये तो भैया झालरा पाटन में है। झालरा पाटन, और झालरा पाटन कहां पर है मेरे भैया, झालावाड़ में है, ठीक है। तो ये राजस्थान का प्रथम तिथि युक्त मंदिर है, और ये अपने को ध्यान रखना 689 ईस्वी, कौन सी तिथि लिखी हुई इसमें, 689 ईस्वी। या प्रथम तिथि युक्त मंदिर कह दे या समय युक्त मंदिर कह दे, वो कौन सा, शीतलेश्वर। 7 सहेलियों का मंदिर, सूर्य मंदिर या पद्मनाभ मंदिर, ये जो मंदिर है ये अपने को ध्यान रखना साहब कहां पर है, तो आपके ये भी झालरा पाटन झालावाड़ में ही है। इसका निर्माण नागभट्ट द्वितीय ने करवाया। इस मंदिर के पृष्ठभाग में सूर्य की मूर्ति घुटनों तक जूते पहने हुए है साहब, ठीक है। उसके बाद भंडदेवरा 12, इसे हाड़ौती का खजुराहो कहते हैं, इसे राजस्थान का मिनी खजुराहो कहते हैं। जबकि राजस्थान का खजुराहो किराड़ू बाड़मेर को, बागड़ का खजुराहो अर्थुना को, मेवाड़ का खजुराहो अंबिका माता मंदिर को, ठीक है। उसके बाद फूल देवरा मंदिर अटरूबारा, इसे मामा भांजे का मंदिर कहते हैं। किसका मंदिर कहते हैं, मामा भांजे का। जबकि मामा भांजे की कब्र भटनेर में है, मामा भांजे की छतरी मेहरानगढ़ में, और मामा भांजे की दरगाह कहाँ है, राजसमंद में है, ठीक है। इसके मंदिर में साहब चूने का प्रयोग नहीं हुआ है, फूल देवरा मंदिर में। रणकपुर इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन आते हैं। रणकपुर जैन मंदिर कहां पर है, पाली में है भैया। इसका निर्माण 1439 ईस्वी में महाराणा कुंभा के मंत्री कौन थे आपके, धरणक शाह। कुंभा के मंत्री कौन है आपके, धरणक शाह,
धरणक शाह के द्वारा साहब इन मंदिरों का क्या करवाया गया, निर्माण। वास्तुकार कौन है, देपाक। इस मंदिर के सामने पार्श्वनाथ जी का मंदिर बना हुआ है जिसमें अश्लील मूर्तियां की बाहुल्यता है और जिसके कारण साहब इसे कहा जाता है वैश्याओं का मंदिर। किसका मंदिर, वैश्याओं का मंदिर। और वैश्याओं का मंदिर किसने कहा था भैया, गोपीनाथ जी ने। किसने कहा, आपके गोपीनाथ जी ने। इस मंदिर के मुख्य द्वार की छत पर ऋषभ देव जी की श्री माता मारू देवी की हाथी पर आसीन प्रतिमा है। इस मंदिर को कहा जाता है खंभों का अजायब घर, त्रिलोक के दीपक, नलिनी गुल्म विमान और स्तंभों का वन। कौन से मंदिर को कहा जाता है भैया आपके, तो ये रणकपुर के जैन मंदिर को कहा जाता है। उसके बाद रणकपुर के जैन मंदिर में कुल कितने मंदिर हैं, 5। एक तो आदिनाथ जी का मंदिर, पार्श्वनाथ जी का मंदिर, नेमिनाथ जी का, सूर्य मंदिर और चक्रेश्वरी माता का मंदिर। इस मंदिर में 24 तो मंडप हैं, 84 शिखर, 1444 क्या बने हुए भैया, स्तंभ बने हुए हैं। फर्ग्यूसन के इनके संदर्भ में कहा था कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, यह अभी भी पूर्ण रूप से विद्यमान है तथा ऐसा जटिल विरक्त जैन मंदिर देखने का मुझे अन्य कहीं अवसर प्राप्त नहीं हुआ। कौन से मंदिरों के संदर्भ में कहा था, रणकपुर के जैन मंदिर। कौन से मंदिर, रणकपुर के जैन मंदिरों के संदर्भ में कहा था भैया। उसके बाद मूछला महावीर जी का मंदिर, वो कहां पर है, घाणेराव पाली में है। ये जैनियों के 24वें तीर्थंकर भगवान स्वामी की मूछों वाली दुर्लभ प्रतिमा है साहब, मूछों वाली दुर्लभ प्रतिमा है। उसके बाद गजानंद मंदिर पाली, इस मंदिर में देवी रिद्धि सिद्धि की आदमकद प्रतिमाएं लगी। ये देखिए रिद्धि सिद्धि खड़ी हुई है आपने, है ना। सोमनाथ मंदिर पाली में है। फिर स्वर्ण मंदिर फालना में है, राजस्थान का अमृतसर, गेटवे ऑफ गॉडवार्ड भी कहा जाता है। फिर आपका परशुराम महादेव मंदिर शादड़ी पाली में, मारवाड़ का अमरनाथ कहते हैं। जैनियों के पंचतीर्थ पाली में, बरकाना मंदिर, नारडोल, नारनौल, मूछला और रणकपुर जैन मंदिर। फिर आता है सिरे मंदिर, वेरी इंपॉर्टेंट। सिरे मंदिर कहां पर है, जालौर। ये नाथ संप्रदाय के जालंधर नाथ की तपोभूमि है साहब, ये अपना सिरे मंदिर है। निर्माण करवाया था मानसिंह राठौड़ ने। 72 जिनालय भीनमाल जालौर में, भारत का सबसे बड़ा जैन मंदिर है भैया ये। उसके बाद आता है आपेश्वर महादेव मंदिर, रामसीन जालौर। यहाँ पर भगवान शिव की प्रतिमा 5 फीट ऊंची है, समाधि मुद्रा में, स्फटिक पत्थर से बनी हुई है, यानी चमकीले पत्थर से बनी हुई है। वनवास काल में रात्रि विश्राम की कहानी इसी स्थान से जुड़ी हुई है। भगवान राम ने एक रात्रि के लिए यहीं पर विश्राम किया था, इसलिए यह स्थान किसके नाम से जाना लगेगा, रामसेन के नाम से। उसके बाद आता है सारणेश्वर मंदिर सिरोही में, देवड़ा चौहानों के कुल देवता हैं। कुंवारी कन्या रसियावालम का मंदिर आबू सिरोही में। इस मंदिर में एक पाषाण मूर्ति युवक की है जिसके हाथ में विष का प्याला और दूसरी मूर्ति युवती की है। ये भैया ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं आपको, है ना। देरीसेरी मंदिर सिरोही के अंतर्गत है। देलवाड़ा के जैन मंदिर, ये ध्यान रखना, सिरोही में है। 5 मंदिरों का समूह यहाँ भी है, आदिनाथ जी का, नेमिनाथ जी का, पीतलहर, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी, ये मंदिर है आपके। देलवाड़ा के जैन मंदिर सिरोही के अंतर्गत में पहला जो मंदिर है वो है आदिनाथ मंदिर, जिसको अपन बिमल बसई मंदिर कहते हैं। इसका निर्माण 1031 ईस्वी में चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम के मंत्री बिमल शाह के द्वारा करवाया गया है। वास्तुकार कौन है, कीर्तिधर है। और अपने को ध्यान रखना भैया, इसमें सप्त धातु से निर्मित ऋषभ देव जी की प्रतिमा जिसमें हीरे की आंख लगी हुई है, वो कौन सा मंदिर है साहब, आदिनाथ या बिमल बसई मंदिर है। कर्नल टॉड ने कहा भारतवर्ष में भवनों में ताजमहल के बाद अगर कोई भवन है तो वो कौन सा है, बिमल शाह जैन मंदिर है, ठीक है। उसके बाद नेमिनाथ जी या लूण बसई मंदिर, इनका निर्माण 1231 में वास्तुपाल व तेजपाल के द्वारा करवाया। शिल्पकार कौन थे, शोभन देव थे। इसमें रंग मंडप में स्तंभ है, नृत्य करती हुई अप्सराओं की प्रतिमा है। इस मंदिर में दोनों तरफ 2 ताक का मतलब होता है गवाक्ष का मतलब होता है चबूतरा। बाएं ताक पर आदिनाथ, दाएं ताक पर शांतिनाथ, जिन्हें देवरानी जेठानी के गवाक्ष भी कहा जाता है। पीतलहर मंदिर या भीमशाह का मंदिर 1469-70 ईस्वी भीमशाह के द्वारा पंच धातु में पीतल का उपयोग करने से 10 महिलाओं की मूर्ति बनी है, इसलिए इसको कौन सा मंदिर कहा, पीतलहर मंदिर। पार्श्वनाथ मंदिर 1459 ईस्वी मांडलिक व परिवारजनों के द्वारा करवाया गया। 5 मंदिरों में सबसे ऊंचा मंदिर कौन सा है, पार्श्वनाथ जैन मंदिर है। उसके बाद महावीर जी का मंदिर 1582 ईस्वी में सबसे छोटा मंदिर है। कोतुनाथ दिगंबर जैन मंदिर सिरोही के अंतर्गत है, जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया। बाजना गणेश भी कहां पर है साहब, सिरोही में है। उसके बाद ब्रह्मा जी का बांसवाड़ा के आ जाते हैं, बांसवाड़ा संभाग के, तो ब्रह्मा जी का मंदिर छींच बांसवाड़ा में, जिसका मंदिर किसका निर्माण, जगमाल ने। ब्रह्मा जी के मंदिर आपको एक तो आसोत्रा में है, एक आपके पुष्कर के अंतर्गत है, ठीक है। उसके बाद सूर्य मंदिर तलवाड़ा बांसवाड़ा में है। लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर तलवाड़ा बांसवाड़ा।
अर्थुना मंदिर, यह बागड़ के परमारों की प्राचीन राजधानी है और अर्थुना का प्राचीन नाम है उत्थुनक। इस मंदिर में सबसे प्राचीन मंदिर महामंडलेश्वर महादेव मंदिर है और इसे बागड़ का क्या कहते हैं भैया, तो बागड़ का खजुराहो कहते हैं। मंदिर से प्राप्त शिलालेख के अनुसार इसका निर्माण बागड़ के राजा चामुंडा राय ने द्वारा करवाया गया है। कलिंजरा जैन मंदिर बांसवाड़ा में हिरण्य नदी के किनारे हैं आदिनाथ जी। इसमें ध्यान रखना है, इस मंदिर में आदिनाथ जी व खड़े पार्श्वनाथ जी की क्या है साहब, प्रतिमा है। ये देखिए, ये तो पार्श्वनाथ जी हैं और ये आपके कौन है साहब, आदिनाथ जी हैं। उसके बाद विजय राजेश्वर मंदिर डूंगरपुर, निर्माता विजय सिंह ने, इस मंदिर परेवा पत्थर का उपयोग किया गया है। देव सोमनाथ मंदिर डूंगरपुर, ये मैंने बताया कच्छप घात का शैली का है। उसके बाद पुष्कर, पुष्कर को कहते हैं देवताओं की नगरी, तीर्थों का मामा, कोकर्ण तीर्थ, तीर्थराज। यह ऋषि विश्वामित्र की तपोस्थली है साहब। संत वल्लभाचार्य की 84 बैठकों में से एक जो बैठक थी वो कहां पर थी भैया, आपके पुष्कर में है। फिर उसके बाद बात करें ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर, वेरी इंपॉर्टेंट। इस मंदिर में प्रतिभा शंकराचार्य ने स्थापित की थी। भारत का एकमात्र मंदिर है जहां ब्रह्मा जी की विधिवत रूप से क्या की जाती है, पूजा की जाती है। इसे भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय महत्व क्या किया गया, घोषित किया गया है। यहाँ पर ब्रह्मा जी की आदमकद चतुर्मुखी प्रतिमा है। तो ब्रह्मा जी की देखिए साहब, ये चतुर्मुखी प्रतिमा आपके किसकी है साहब, ब्रह्मा जी की है। वरा मंदिर पुष्कर अजमेर, निर्माण अरुणराज। इस मंदिर का जीर्णोद्धार महाराणा प्रताप के भाई सगर सिंह ने करवाया था। औरंगजेब ने इसे तोड़वाया। महाराणा मोकल का तुलादान इसी मंदिर में हुआ करता था। कौन से में, वराह मंदिर। और वराह मंदिर कहां पर है साहब, आपके पुष्कर अजमेर में। रंगनाथ जी का मंदिर दक्षिणी भारतीय शैली में बना है, वैष्णव संप्रदाय के रामानुज शाखा का मंदिर है साहब। सावित्री माता का मंदिर रत्नगिरी पहाड़ी, ये जो पहाड़ी है रत्नगिरी की पहाड़ी है आपकी, गोकुल चंद पारिक ने बनवाया है। यहाँ राजस्थान का तीसरे रोपवे बना है। बैकुंठनाथ जी का मंदिर, ये भी अजमेर में है, ठीक है साहब। 69 मंदिर, ये पुष्कर के अंतर्गत है। नवग्रह मंदिर, ये आपको ध्यान रखना किशनगढ़ में, इंपॉर्टेंट रूप से। टोंक के अंतर्गत आते हैं साहब डिग्गी कल्याण जी का मंदिर, मालपुरा टोंक, भगवान विष्णु को समर्पित है। मुस्लिम समुदाय के लोग इसे कलह पीर के रूप में पूजते हैं साहब, किसको, आपके कल्याण जी महाराज को। यहाँ कुष्ठ रोगों से पीड़ित व्यक्तियों का क्या किया जाता है, इलाज किया जाता है। इसके मंदिर का निर्माण हुआ था मेवाड़ के महाराणा किसके काल में, सांगा के काल में हुआ था। गुसाई मंदिर जुंजेला नागौर, यहाँ भगवान विष्णु के गुस्से वाले अवतार का मंदिर है। तो भगवान विष्णु के गुस्से वाले अवतार का जो मंदिर है साहब, ये मंदिर अपने को ध्यान रखना साहब कहां पर है, जुंजेला नागौर में है। बुटाटी धाम, ये भी साहब नागौर के अंतर्गत है। गलता जी जयपुर, इसे गालव ऋषि की तपोस्थली, उत्तर तोताद्री मंकी वैली, जयपुर का क्या कहते हैं, बनारस। रामानंदी संप्रदाय की क्या है भैया, प्रधान पीठ। इसकी स्थापना कृष्णदास पयहारी के द्वारा की गई थी, ये अपने को ध्यान रखना है भैया, है ना। उसके बाद आता है साहब नेक्स्ट मोती डोंगरी गणेश मंदिर जयपुर, माधो सिंह जी ने बनवाए थे। गढ़ गणेश मंदिर जयपुर, कल्की मंदिर जयपुर, ये भगवान विष्णु को समर्पित है, एकमात्र कल्की मंदिर है साहब ये, ठीक है। उसके बाद बिरला मंदिर जयपुर, गंगा प्रसाद बिरला के द्वारा हिंदुस्तान चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा ये एशिया का प्रथम वातानुकूलित मंदिर है। फिर गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर, 1735 ईस्वी में सवाई जयसिंह द्वितीय ने बनवाया। जयनिवास उद्यान के अंतर्गत इसका निर्माण करवाया। और जयपुर के शासक गोविंद देव जी को तो भैया क्या मानते थे, स्वामी, और खुद को क्या मानते, उनका दीवान। लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर आमेर में है, ये पृथ्वीराज कछवा की पत्नी बालाबाई ने बनवाया था। बालाबाई को कहते हैं आमेर की मीरा। वीर हनुमान जी मंदिर, ये सामोद जयपुर ग्रामीण में है, यहाँ पर वृद्ध हनुमान जी की पूजा की जाती है। कौन से हनुमान जी की भैया, वृद्ध हनुमान जी की पूजा की जाती है। इंदिरा मंदिर अचरौल जयपुर ग्रामीण। हर्षनाथ मंदिर रेवासा सीकर, गोवक प्रथम के द्वारा बनवाया गया है भैया, ये आपने को ध्यान रखना। हाँ, इसके अंतर्गत ध्यान रखिए, अगर आपसे और पूछा जाता है तो इसमें क्या और विशेष है, तो देखिए हर्षनाथ प्रशस्ति के अनुसार गुहिल वंशीय अल्लट के समय इनके मंदिर का निर्माण हुआ। यह मंदिर हर्ष की पहाड़ी पर है। इस मंदिर में भगवान विष्णु में ब्रह्मा की प्रतिमा परिक्रमा करते हुए दर्शाया गया है। सप्त गौमाता मंदिर सीकर में है। खाटू श्याम जी का मंदिर दाता रामगढ़ सीकर, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा शीश का दानी कहते हैं। यह बर्बरिक भीम का पौत्र की पूजा श्याम बाबा के रूप में होती है। मंदिर खाटू श्याम जी में दाढ़ी मूछ वाले मुख की पूजा की जाती है। इस मंदिर का निर्माण मारवाड़ के शासक अभय सिंह के शासनकाल में हुआ। मेला फाल्गुन शुक्ल एकादशी द्वादश को लगता है। रघुनाथ चुंडावत मंदिर खेतड़ी नीम का थाना, यहाँ भगवान श्री राम व लक्ष्मण जी की मूछों वाली प्रतिमा है। भगवान राम व लक्ष्मण जी की मूछों वाली प्रतिमा कहाँ है, रघुनाथ चुंडावत मंदिर। सरस्वती माता मंदिर पिलानी में है, मेला बसंत पंचमी को लगता है। सालासर बालाजी मेला चूरू में है। इस प्रतिमा की स्थापना संत मोहनदास जी के द्वारा की गई थी।
यहाँ पर हनुमान जी के साथ दाढ़ी मूंछों की प्रतिमा क्या होती है, पूजा होती है। उसके बाद तिरुपति बालाजी सुजानगढ़ चूरू में है। भंडासाय जैन मंदिर बीकानेर के अंतर्गत है। और इस मंदिर की नींव में क्या किया गया है साहब, देसी घी रखा गया है। क्या आपके देसी घी। और ये भंडासाय जैन जो जैनों के 5वें तीर्थंकर है सुमितिनाथ, उनको समर्पित है। रावण मंदिर मंडोर जोधपुर, इस मंदिर में रावण की प्रतिमा का जिसका निर्माण चुन्नीलाल ने करवाया था, उत्तर भारत का एकमात्र रावण मंदिर है। संबोधि धाम, संबोधि धाम कायलाना, कायलाना कहां पर है, आपके जोधपुर में, यह जैनों का तीर्थ स्थल है। ओसिया के जैन मंदिर, ओसिया जोधपुर ग्रामीण, राजस्थान का भुवनेश्वर कहते हैं भैया। यहाँ स्थित जैन मंदिरों में भगवान महावीर के मंदिर का निर्माण प्रतिहार शासक किसने करवाया था, वत्सराज के द्वारा करवाया गया है। घनश्याम मंदिर जोधपुर में, जिसका निर्माण राव गंगा ने करवाया। कुंज बिहारी मंदिर जोधपुर 1779 ईस्वी में विजय सिंह की पासवान प्रेमिका गुलाब राय ने करवाया था। विजय सिंह को मारवाड़ का जहांगीर और गुलाब राय को मारवाड़ की नूरजा कहते हैं। 33 करोड़ देवी देवताओं की साल मंडोर जोधपुर में, जिसकी स्थापना अभय सिंह ने करवाई। जबकि 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर बीकानेर में है, जिसका निर्माण अनूप सिंह जी ने करवाया। किराड़ू, ये हाथमा गांव बाड़मेर में है। इसे राजस्थान का क्या कहते हैं, खजुराहो। इसे मंदिरों का क्या कहते हैं, अजायब घर। प्राचीन नाम है किरात कूप। 1016 ईस्वी में परमार शासक योगेश्वर ने बनवाया। यह मंदिर भगवान विष्णु और ब्रह्मा को समर्पित है। गुर्जर प्रतिहार शैली का मंदिर है। यहाँ पर 5 मंदिर है, जिनमें से प्रमुख मंदिर समदेश्वर मंदिर है। इस मंदिर में एक स्त्री का पुस्तक के साथ अंकन दिखाया गया, ये अपने को ध्यान रखना, ये लाइन विशेष रूप से। उसके बाद हल्देश्वर महादेव मंदिर पीपलूद बालोत्रा में है। इसे राजस्थान का लघु माउंट आबू कहते हैं। नाकोड़ा मंदिर बालोत्रा में जागती जोत कहा जाता है। और नाकोड़ा को कहा जाता है राजस्थान का मेवा नगर। यहाँ पार्श्वनाथ जी की प्रतिमा है, जिसके कारण इसे नाकोड़ा पार्श्वनाथ मंदिर के नाम से जानते हैं। ब्रह्मा जी का मंदिर आसोत्रा, आसोत्रा कहां पर है, आपके बालोत्रा में। इसका निर्माण 1984 ईस्वी में खेताराम महाराज ने किया था। चिंतामणि पार्श्वनाथ मंदिर कहां पर है साहब, लोद्रवा में है। कहां पर है, आपके लोद्रवा में। जगदीश मंदिर जगन्नाथ मंदिर कहां पर है, आपके उदयपुर में है। यह सपनों में बना मंदिर कहा जाता है इसको भैया। यह पंचायतन शैली का मंदिर है। कौन सी शैली का मंदिर है, पंचायतन शैली का है। ठीक है। 1451 ईस्वी में जगत सिंह प्रथम ने साहब पिछोला झील पर करवाया था। इसका वास्तुकार भाणा मुकुंद व अर्जुन थे। इस मंदिर के गर्भगृह के सामने गरुड़ की प्रतिमा स्थापित है। किसकी प्रतिमा भैया, गरुड़ की प्रतिमा स्थापित है, ये अपने को ध्यान रखना है। इस मंदिर में धायमान नौजुबाई का मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर में जगन्नाथ प्रशस्ति कृष्ण भट्ट के द्वारा लिखी गई है। उसके बाद अपने को ध्यान रखना है सहस्त्रबाहु या सास बहू का मंदिर नागदा उदयपुर, भगवान विष्णु को समर्पित। मंदिर का निर्माण बप्पा रावल के समय हुआ, महामारू शैली का है। भौरा गणेश मंदिर उदयपुर में है। ऋषभदेव आदिनाथ केसरियानाथ जी कला जी का मंदिर कहां पर है, धुलेब उदयपुर के अंतर्गत है भैया। इसका मेला लगता है चैत्र कृष्ण अष्टमी और चैत्र शुक्ल नवी। मच्छिंद्रनाथ मंदिर सांझी मंदिर, ये अपने को ध्यान रखना, मच्छिंद्रनाथ मंदिर या सांझी मंदिर कहां पर है, उदयपुर में है। चार भुजानाथ का मंदिर गढ़बोर राजसमंद में है। इसे मेवाड़ का बद्रीनाथ क्या कहते हैं साहब, मेवाड़ का बद्रीनाथ कहते हैं। सेठ सांवरिया जी का मंदिर मंडफिया चित्तौड़गढ़ में है। कहां पर है, मंडफिया चित्तौड़। इसे अफीम मंदिर कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण की काले संगमरमर की प्रतिमा है। बांडोली का शिव मंदिर भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में है। यहाँ 9 मंदिरों का समूह है। ठीक है। इसे प्रकाश में लाने का श्रेय कर्नल जेम्स टॉड को जाता है, ये भी अपने को ध्यान रखना इंपॉर्टेंट रूप से। बांडोली के शिव मंदिर को प्रकाश में लाने का श्रेय कर्नल जेम्स टॉड को। मातकुंडिया मंदिर महासमी चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत है, बनास नदी पर। इसे राजस्थान या मेवाड़ का क्या कहते हैं, हरिद्वार कहते हैं। यहाँ 22 मंदिर व 34 घाट है साहब, और यहाँ पर लक्ष्मण झूला स्थित है। अब राजस्थान के प्रमुख जो गणेश मंदिर है वो कौन से, तो एक तो त्रिनेत्र या रणत भंवर गणेश जी का मंदिर रणथंभौर सवाई माधोपुर, खड़े गणेश कोटा, खेड़ गणेश बाड़मेर, खोड़ा गणेश अजमेर, नृत्य गणेश अलवर, मोती डूंगरी गणेश जयपुर, गढ़ गणेश जयपुर, बोहरा गणेश उदयपुर, रोकड़िया गणेश जैसलमेर, चुंगी गणेश जैसलमेर, हैरम गणेश बीकानेर, और बाजना गणेश कहां पर है साहब आपके, तो कहां पर हो जाएंगे, सिरोही में।